सर। नमस्ते। कहाँ से आए हो आप? मैं सहरी से आया हूँ, ग्राम संबल से। ग्राम संबल से। किस चीज़ का इंटरव्यू देने आए हो आप? मैं एसी का इंटरव्यू देने आया हूँ। एसी का काम आपने कहाँ पे सीखा है? मैंने दुकान पे सीखा है। दुकान पे और काम सीखा? मैंने डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा भी कर रखा है। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैंने इंटर कर रखा है। इंटर कर रखा है, तो इसका मतलब काम आपको आता है। हाँ। चलो ठीक है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको काम आता है नहीं आता। अगर आपको काम आता होगा तो हम आज जो आपसे पूछेंगे वो आप शायद बता दोगे, अगर काम आता होगा तो। ये हमारे पास ये क्या है? ये किलोमीटर है। किलोमीटर। इससे हम क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, आप मेरे को बताओगे? इससे हम एम्पियर हाँ और कहते हैं डीसी वोल्टेज, हाँ, एसी एसी वोल्टेज, वोल्टेज। और हम सेंसर को चेक करने के लिए, हाँ, सेंसर को चेक करने के लिए उसमें काम लिया जाता है इसका। काम लिया जाता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी एसी में गैस डालनी है हाँ। तो हम इसमें किस टूल का यूज करते हैं? गैस डालने के लिए हाँ, इसका इससे क्या बोलते हैं? इससे वो कंपाउंड गेज बोलते हैं इसको। कंपाउंड गेज, मैनीफोल्ड। इसे मैनीफोल्ड गेज बोलते हैं। हाँ। कंपाउंड गेज नीले वाले को, हाँ। और रेड वाले को हाँ। प्रेशर गेज। हाँ। और अगर ये दोनों ज्वाइंट हो तो मैनीफोल्ड गेज, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, ये सिलेंडर है, हाँ। ठीक है, इसमें कोई सी भी गैस भर रही है, हाँ। तो तुम कैसे पता लगाओगे कि इसमें कौन सी गैस भर रही है? सर इसके प्रेशर से चेक कर बता देंगे। इसके प्रेशर से हाँ। पता लगाओगे आप कि इसमें ये वाली गैस भर रही है। और इसमें R22 है तो इसका प्रेशर हमारा 200 100 250 260 होगा। R22 है तो प्रेशर 250 232 132। R32 का, हाँ। अगर इसमें 32 नंबर गैस है तो उसका प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर 250 से 260 होगा। हाँ। और 100, और उसमें 22 नंबर गैस है तो उसका प्रेशर 160 150 160 होगा। ठीक है, ठीक है, बस यही है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि आप किसी कस्टमर के घर पे गए हो हाँ। और उसके एसी में गैस नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि उस एसी में गैस नहीं है? सर हाथ से देखने वाले कितना ठंडा आ रहा है। हाँ। और उसके बाद हम एम्पियर से उसके एम्पियर देखेंगे। हाँ। अगर कम एम्पियर ले रहा है तो हमारा हाँ। इसका मतलब गैस कम है उसमें। गैस कम है। और उसके हम ये उसको चेक करके उसकी रनिंग प्रेशर से चेक कर लेंगे कितना है, ठीक है। जा रहा है। अगर उसमें R22 गैस है हाँ। तो उसका रनिंग प्रेशर कितना होगा? रनिंग प्रेशर उसका सर 60-70 होता है। 60 से 70 रनिंग। हाँ। और R32 है तो? R32 है तो उसका 110 120। अगर R32 गैस है तो उसका प्रेशर 110 से 120। हाँ। ठीक है, हाँ, चलो ये बात तो ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, किसी एसी से पानी गिर रहा है, हाँ। क्या चीज़ खराबी होगी, क्या चीज़ चेक करोगे इसमें? सर पानी गिर रहा है तो उसका या तो फिर सही से लगा नहीं होगा, या फिर ट्रे होगा, इससे पानी जो ट्रे होती है, हाँ। उसमें कचरा भी आ सकता है। हाँ, और उसका पैप चौक हो सकता है, देखना पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है। और आप मेरे को एक बात और बताएं कि अगर किसी एसी का, जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उसका कैपेसिटर ख़राब है, तो एसी में क्या होगा? सर एसी बिल्कुल ही ख़राब है तो स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं, मतलब चलेगा नहीं। और स्टार्ट नहीं होगा कंप्रेसर, ठीक है। और एम्पियर क्या होंगे उसमें? एम्पियर ज़्यादा लेगा। एम्पियर ज़्यादा लेगा, बहुत अच्छे। अब आप मेरे को एक बात और बताएं, जैसे कि किसी भी एसी में जो सेंसर हैं, नॉन इन्वर्टर एसी में कितने सेंसर होते हैं? सर उसमें 2 सेंसर होते हैं। कौन कौन से? सर एक कॉइल सेंसर, हाँ, और एक रूम सेंसर। आप मेरे को बताएं, रूम सेंसर का क्या काम है एसी में? सर रूम सेंसर का रूम का तापमान डिस्प्ले पे दिखाने का होता है। रूम का तापमान डिस्प्ले पे दिखाने का। और कॉइल सेंसर का? कॉइल सेंसर का काम उसको पीसीबी को बताने का होता है, क्या? टेम्परेचर। और जो आपने पहले बताया था कि रूम सेंसर का काम होता है कमरे का तापमान पीसी को बताने का, ये बताया था, कुछ और बताया था? पीसीबी को। ठीक है। अगर रूम सेंसर ख़राब है हमारा, हाँ। तो आप कैसे चेक करोगे? रूम सेंसर खराब है तो हम इसको लेंगे मीटर को, हाँ। किलोमीटर को। हाँ, आप मुझ से ही बता दो, मैं समझ जाऊँगा कि आपको काम आता है। तो किलोमीटर को लेंगे, इसको हम 200 के पे लगाएंगे। हाँ ठीक है, 200 के पे लगाएंगे। अगर उसकी हाँ। नंबर घट रहे हैं, हाँ, तो हमारा सेंसर सही है, और नहीं घट रहे हैं तो खराब है। कैसे घट रहे हैं? मतलब उसको घिसने पे
तुम्हारा मतलब है कि सेंसर को रगड़ने पे घिसने पे अगर उसके नंबर कम हो रहे हैं हाँ तो सेंसर ठीक है, हाँ और नहीं तो फिर सेंसर ख़राब है। हाँ ठीक है। किसी भी कंप्रेसर की आप रनिंग कॉमन स्टार्टिंग हाँ। इस किलोमीटर में कहाँ पे चेक करते हो, आप मेरे को बताओ। सर इसमें ये बजट की रेंज पे। बजर की रेंज पे आप रनिंग कॉमन स्टार्टिंग चेक करते हो। हाँ चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकालते कैसे हो आप? सर, जो कंप्रेसर होता है उसमें 3 पिन होती हैं। हाँ ठीक है। उन सर्वे पे क्वांटिटी चेक करेंगे हम। हाँ हाँ जिस जोन पे नंबर ज़्यादा आए हाँ। उसके सामने वाला कॉमन होगा। तुम्हारा मतलब जिन 2 पिनों पे सबसे ज़्यादा नंबर आए उसके सामने वाला कॉमन है। हाँ, ठीक है, फिर उससे चेक करेंगे जिसपे सबसे कम आया वो रनिंग है। हाँ जिससे ज़्यादा आ रहा है वो स्टार्टिंग है। चलो ठीक है। अब आप मेरे को एक बात और बताओ, ये टोटल यहाँ पे जो है वो एसी के टूल हैं, बैठ के ही बता देना, ठीक है? आप मेरे को इसमें से पाइप कटर निकाल के, पाइप कटर कहाँ पे रखा है इसमें? पाइप कटर सर ये है। पाइप कटर ही है, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। आप मेरे को इसमें LNK का सेट कहाँ पे है? LNK का हाँ सेट ढूंढ के बताओ इसमें कहाँ पे है। सर ये है। LNK का, इसका ये बताओ इसका इसमें क्या यूज है? सर इसका गैस लॉक करने खोलने के लिए काम आता है। गैस को लॉक करने के लिए और गैस को खोलने में इसका काम आता है, ठीक है? आप मेरे को ना इसमें से जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, ब्रेजिंग टॉर्च वो निकाल के दिखाओ कहाँ पे रखी है। ब्रेजिंग टॉर्च कहाँ पे है इसमें? सर ये इससे हम वेल्डिंग कैसे करते हैं, लगा के दिखाना सिलेंडर, जला के दिखाना। ठीक है, बंद मत करो, बंद मत करो। आप मुझे ना इस पर वेल्डिंग टांगा लगा के दिखाओ, मैं इसे पकड़े होंगे। नहीं निकला उसे पकड़ लो, दो टूट जाएगा। बंद कर लो, बंद कर लो, ना हो रहा ऐसा ना निकल रहा, बंद कर लो, पहले बंद करो, फिर इसे निकालो, फिर इस पर टांका लगा के दिखाओ मुझे कि आपको ब्रेजिंग करना आता भी है नहीं आता है। इसी पे रख लो कहीं पे, टच ना हो किसी भी, गर्म है ना वो। लो, आपको ना एक इसमें यू बैंड निकालना है और उसको दोबारा से लगाना है, ठीक है? लो, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, मैं पकड़े हुए इसे, कोई सा भी एक यू बैंड निकाल दो इसमें से, तो मैं समझ जाऊंगी आप ब्रेजिंग करना जानते हो। क्या हुआ? प्लास ले लो, प्लास। प्लास ये तुम्हारे हाथ के नीचे। इस यू बैंड को ना निकालना है हमें, कैसे निकालोगे तुम खुद देखो। निकल गया। अब इसी यू बैंड को हमें दोबारा से लगाना है, ठीक है? ये तो आपने बहुत आसानी से निकाल दिया। अब आप इसे कैसे फिट करोगे, अकेले ही करना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप ब्रेजिंग करोगे साइड पे तो आपको खुद ही ये काम करना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ब्रेजिंग हो वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। करो, आप कैसे करोगे? पहले से फिट कर लेना, जाओ फिट कर लो। गर्म हो, बहुत गर्म होगा, छुओ मत, प्लास से, प्लास से रखो इसे।
सीधा करूँ इसे? हिंदा गैस हल्की करना चाहो हल्की कर लो, बंद मत करो। क्या करना देखो करो ऐसा करो लो, कैसे भी तो करना पड़ेगा, चिपकाना तो पड़ेगा ना। ऐसे ना रुकेगा ये, इस पर रोको, इस पर इन दो बाद, इस पर इन दोनों को रोक के देखो, कहीं पे भी चिपका दो इसे। इन दोनों को गर्म करो, ना इस पे पकड़ लो ऊपर से, इन दोनों को गर्म करो। हो गया? हाँ ब्रेजिंग तो आपकी ठीक नहीं हुई है इसमें, क्योंकि ये इधर से गोला बनना है और मोटा देखो। चलो कोई बात नहीं, इधर इसे छोड़ो। आप किसी भी के घर पे सर्विस करने गए हो एसी की, ठीक है? सर्विस करने से पहले आप एसी में क्या क्या चीज़ चेक करोगे? सर और बंद है तो ऑन करके देखेंगे उसे, हाँ आवाज़ चेक करेंगे उसकी, हाँ और उसको देखेंगे कि कोई टूट फूट तो नहीं है, टूट फूट नहीं है, और बताओ? और उसको देखेंगे प्रॉपर चल रही है नहीं, चले नहीं, और उसके बाद उसका सर्विसिंग को करेंगे, एम्पियर देखेंगे कितनी ले रही है। हाँ एम्पियर क्यों देखोगे एसी में? एम्पियर अगर ज़्यादा ले रही है तो कोई चीज़ खराब भी हो सकता है, कैपेसिटर खराब हो सकता है उसमें। और और हम इसलिए चेक करेंगे एम्पियर कि एसी में गैस पूरी है या नहीं है, हाँ, ठीक है? आपको इन्वर्टर एसी का काम आता है? हाँ इन्वर्टर एसी का काम आता है। आप इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन जो सिग्नल होता है वो कैसे चेक करते हो? सर उसको ना हम डीसी वोल्टेज पे लगाएंगे। हाँ किलोमीटर को। हाँ इसके बाद उसको और न्यूट्रल और सिग्नल पर चेक करेंगे। क्या चीज़ चेक करोगे? सर वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ हाँ, अगर कैसे होता है ये बताओगे आप? अगर हमारे वोल्टेज अप डाउन आ रहे हैं उस पर, हाँ तो हमारा सही है। सही है, और अगर नहीं आ रहे हैं हाँ तो हमारी इंडोर की पीसी भी खराब है। हाँ अगर बिल्कुल सेम आ रहे हैं हाँ तो हमारे आउटडोर की पीसी भी खराब है। आउटडोर की पीसी भी खराब है। हाँ इन्वर्टर एसी के इंडोर में कितने सेंसर होते हैं? सर उसमें 3 सेंसर होते हैं। इन्वर्टर एसी के इंडोर में कितने सेंसर होते हैं? इंडोर में 2 होते हैं। 2 होते हैं, कौन कौन से? एक रूम सेंसर हाँ। और एक वॉल सेंसर। आउटडोर में कितने सेंसर होते हैं? आउटडोर में 3 सेंसर होते हैं। आउटडोर में 3 सेंसर होते हैं, कौन कौन से? एक एफ उसका डिस्चार्ज सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर, और एक क्वाल सेंसर, कॉइल सेंसर, और एक एम आर एम्बिएंट सेंसर। एम्बिएंट सेंसर। एम्बिएंट सेंसर। हाँ आप मेरे को एक बताओ, बात और बताओ, इन्वर्टर एसी के आउटडोर में कितने पार्ट होते हैं?
आउटडोर में हाँ 8, नहीं नाम बताओ सभी पार्टों के। उसमें हम्म, कंडेंसर, हाँ कैपेसिटर हाँ। और इन्वर्टर एसी के आउटडोर में कितने पार्ट होते हैं? कंडेंसर हाँ और कहते हैं कंप्रेसर कंप्रेसर। और तुम्हारे की कंप्रेसर एसी डीसी? डीसी होता है डीसी। और बताओ। कैपेसिटर कैपेसिटर। और बहुत पार्ट होते हैं अभी तो। डीसी कंप्रेसर, फैन मोटर एसी भी डीसी भी हो सकती है। मोटर और कहते हैं रिएक्टर कॉइल होती है, पीसीबी होती है, 3 सेंसर होते हैं, हाँ 2 डिस्चार्ज और सक्शन वाल्व भी होते हैं, बाल होते हैं और भी बहुत चीज़ होती हैं। हाँ चलो अब आप मेरे को एक बात और बताओ, जो इन्वर्टर एसी की मोटर होती है, हाँ कौन सी मोटर होती है? सर उसमें डीसी पीजी मोटर हो सकती है हाँ और डीसी पीजी मोटर हो सकती हाँ डीसी पीजी मोटर या बीएलडीसी मोटर, उसमें कितने तार होते हैं? है बीएलडीसी में तीन तार होते हैं 3। कौन कौन से? सर उसमें यूवीडब्ल्यू और ये तरह की मोटर होती है और भी होती हैं? और भी होती हैं कौन कौन सी होती हैं? सर और एन जो डीसी पीजी मोटर भी होती है डीसी पीजी मोटर में कितने तार होते हैं? 5 तार होते हैं उसमें 5 तार होते हैं। कौन कौन से तार होते हैं? कलर कोड बताओगे आप एक बार? कलर कोड रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, और तुम्हारे की ग्रीन ग्रीन, और येलो येलो, और ब्लू ब्लू। ये थोड़ा आपने गलत बताया है। रेड, ब्लैक, वाइट, ब्लू, येलो, ब्लू। हाँ जो 3 तार वाली मोटर होती है वो यूवीडब्ल्यू वाली मोटर होती है, हाँ जिसमें एक जैक होगा, 3 तार होंगे। हाँ डीसी मोटर होगी तो वो यूवीडब्ल्यू वाली मोटर है, और बीएलडीसी मोटर और 5 तार है तो ये वाले। आप मेरे को एक बात और बताओ, इनके 5 तारों पे कितने कितने वोल्टेज सप्लाई आती है और कौन सी आती है, अगर बता सकते हो तो? ये तो वैसे ऐसे ही बता दो। रेड वाले तार पे 240 से लेके हाँ 280 तक 380 तक 280 से लेकर 340 वोल्टेज तक। 340 वोल्ट हाँ तक हाँ और बताओ। और ब्लैक तार पे 15 वोल्टेज डीसी अच्छा और बताओ। और उसके बाद एक नीले तार नहीं आप पूरा गलत बता रहे हो। रेड वाले वायर पे 280 से 340 वोल्ट डीसी। हाँ इसके बाद जो काला वाला वायर होता है वो होता है ग्राउंड का वायर। ग्राउंड इसके बाद वाइट तार पे 15 वोल्टेज डीसी। और इसके बाद येलो वायर पे 0 वोल्टेज से लेकर 6.5 वोल्टेज तक। और ब्लू तार होता है फीडबैक का, कि मोटर कितनी स्पीड से चल रही है और मोटर को कितनी स्पीड से चलाना है, ये पीसीबी को बताता है। आए समझ में? ये क्या है? ये कैपेसिटर कैपेसिटर है। इसका क्या काम है? इसको मोटर को स्टार्ट करने का चलाने का कंप्रेसर को स्टार्ट करने का, मोटर को स्टार्ट करने का। ठीक है। अगर इन्वर्टर एसी में गैस नहीं है हाँ तो आप कैसे पता लगाओगे इन्वर्टर एसी में? सर उसको एम्पियर उसके एम्पियर चेक करेंगे हाँ एम्पियर से और हाँ। उसका प्रेशर से चेक कर सकते हैं नहीं, इन्वर्टर एसी में आप प्रेशर से गैस का पता नहीं लगा सकते। वो उसके लिए आपको एम्पियर से पता लगाना पड़ेगा कि कितनी गैस है या नहीं है। हाँ आपको विंडो एसी का काम आता है? आता है ये एक विंडो एसी की मोटर है, इसमें कितने तार हैं? सर इसमें 5 तार हैं तो आप मुझे इस मोटर को कैसे चलाओगे, बस ऐसे बता दो कि कौन से इसमें रनिंग के तार हैं, कौन से स्पीड के। सर इसमें ये वाला हाई है हाँ काला वाला हाई, और ये लो, रेड वाला लो, ये मीडियम वाइट वाला मीडियम। और ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है 5 तार है इसमें। हाँ नीला वाला रनिंग का, हाँ ये थोड़ा कत्थई टाइप है, ये स्टार्टिंग का। हाँ ब्लैक वाला हाई, वाइट वाला मीडियम, और ये लो रेड वाला लो। इस तरह से आपने बताया, ठीक है। हाँ ये किसी भी एक आउटडोर की मोटर है, हाँ फैन मोटर है। इसमें 3 तार हैं, हाँ
आप इसके 3 तार कैसे पता लगाओगे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है? सर इसको किलोमीटर को कहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे सेट करोगे? किलोमीटर को हम बजर पर लगाएंगे। बजर पे लगाओगे, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी बारी बारी से क्वांटिटी चेक करेंगे। हाँ ठीक है। और उसके बाद और इन दोनों पे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किसी दो पे, हाँ, उसके सामने वाला कॉमन होगा। उसके सामने वाला कॉमन होगा। फिर उसी से हम चेक करेंगे, जिस पे सबसे कम आ रहा है वो हाँ रनिंग है, हाँ, और उससे ज़्यादा आ रहा है मतलब वो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग, ठीक है ठीक है। आपने ब्रेजिंग कर लिया, इस वाले टूल के बारे में आपको पता है? हाँ सर पता है। क्या है इसका काम? इसका नाम है कैंटेप बाल। कैन टैप बाल, ठीक है। इसका कहाँ पे यूज है? सर इसको हम एसी पे लगाते हैं, उसके चार्जिंग लाइन पे। चार्जिंग लाइन पे लगाते हो? हाँ, इससे गैस हमारी जो खोलते पे खराब हाँ, हो जाती है, वो हाँ। गैस इससे खराब नहीं होती है। ठीक है। एसी में 2 पाइप होती हैं, पाइपलाइन 2 जाती हैं, हाँ, कौन कौन सी जाती है? एक सक्शन एक डिस्चार्ज। आप दोनों का साइज बताओगे? हाँ सर, एक का 1/2 और हाँ। एक का 1/4। 1/4 पतला वाला, मोटा वाला? सर पतला वाला। 1/4 पतला वाला और 1/2 मोटा वाला, हाँ। डिस्चार्ज और सक्शन, हाँ ठीक है। इसमें फ्लेयर टूल कहाँ पे है? सर, फेयर टूल ये है। ये फ्लेयर टूल है, इससे हम किसी भी एसी की जो पाइप है उनको फ्लेयर कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म। ये क्या है? सर ये उसका यू बैंड का मॉड्यूल है। कोटिन है, ये कोटिंग है। कोटिन स्प्रे है, हाँ, इससे लीकेज ना होती है। ये क्या है? ये सर क्लीनिंग फॉर्म है। क्लीनिंग, इसका क्या काम है? सर इससे हम सर्विसिंग पे मारते हैं तो अच्छे से साफ होता है। अच्छे से साफ होता है, ठीक है। चलो इंटरव्यू तो आपका ठीक हुआ, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं जो कि आपको फील्ड में काम करने पे सुधारनी पड़ेंगी। आप मेरे को एक बार और बताओ कि आप किसी के भी घर पे सर्विस कर रहे हो, वहाँ पे आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कि कोई कांच टूट जाए, तो आप कैसे हैंडल करोगे? सर उससे पहले हम दोनों को सर्विस उसको सॉरी बोलेंगे। हाँ, अगर सॉरी बोलने पे भी अगर नहीं मान रहे हैं तो हम उनसे बोलेंगे, जैसे भी चाहें उससे उनसे सोल्यूशन करवाएंगे। अगर नहीं मान रहे हैं तो उनसे देंगे हमारा जितना वो हमारी इसमें से काट लो। अगर गिलास महंगा हुआ तो? गैस महंगा हो तो पहले तो ज़्यादातर सॉरी ही मांगेंगे सर। सर नहीं होगा अब। अच्छा, तुम्हारा बोला कि गिलास सस्ता हुआ तो आप उनकी कीमत दे देंगे, नहीं तो फिर नहीं कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को, अगर और ये होता रहता है? सर, सॉरी मांगेंगे अगर ज़्यादा उसको या तो बोल देंगे और भी खरीद देंगे आप। अच्छा, फिर तो नुकसान हो जाएगा आपको। सर ज़्यादातर पहले मनाने की सोचेंगे, मान जाए तो। चलो ठीक है, हम आपका रिजल्ट आपके फ़ोन पे बता देंगे, और आप पास होगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको काम पे आना है, और फेल होगे तो आपको काम पे नहीं आना है, ठीक है। ठीक है।